Hi everyone and welcome back to the channel for yet another super duper amazing review on life and tech. This time I know इस बार थोड़ा सा ना गैप ज़्यादा आ गया चैनल पे, पता नहीं क्यों, काफ़ी सारे रीजंस थे। एंड इस Q500 एयर प्यूरीफायर का रिव्यू भी थोड़ा सा डिलेड है। मैंने सोचा था कि 1 मंथ के अंदर दूंगा, बट कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। इसी के साथ ही काम करते हैं, पहले पॉजिटिव्स के साथ स्टार्ट करते हैं, देन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें इश्यूज क्या क्या आए मेरे साथ, एंड फिर एक वर्डिक्ट तो डेफिनेटली रहने वाला चैनल पे। सो वेलकम बैक येट वंस अगेन एंड लेट्स गेट द रिव्यू गोइंग। ऑलराइट गाइस, सो अभी मैंने से जो चीजें फेस की है, मैं आपको सोचा कि पहले वही बता देता हूं। ऑलराइट, प्यूरिफिकेशन के अंदर मैं इसको टॉप मार्क्स देता हूं बहुत ही जल्दी से। ये एकदम 2 रूम के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूं, एंड दोनों रूम्स 10 बाय 12 के हैं। 10 फीट उसकी विड्थ है, 12 फीट उसकी लेंथ है, सो दैट्स और 10 फीट हाइट है। सो काफी अच्छे साइज के रूम्स को ये काफी जल्दी प्यूरिफाई कर देता है। एंड इसका जो AQI सेंसर है यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, इट्स प्रिटी गुड, 52 53। एंड इसका मैक्सिमम लेवल यहाँ पे आपको 600 दिखाई देगा, जो कि मैंने 2 बार देखा है इसके अंदर 600 AQI, जब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा सोरिंग थे। आजकल तो हमें ब्लू स्काई नजर आ रहा है, सो दैट इज समथिंग इट्स काइंड ऑफ अ लग्जरी दीस डेज। सो एक वो बात को रखने वाली बात है। एंड इसमें एक चीज मैंने नोटिस की है, जब इसको चलाओ ना, जब ये पोल्यूशन के टाइम पे जब 400-500 AQI तो नॉर्मल सी बात हो जाती थी। उन दिनों में क्या होता था, ये स्टार्ट हुआ जैसे अभी तो ग्रीन पे है, देन ग्रीन, ये रेड, मतलब येलो, देन रेड, रेड पे जाके फिर 300 समथिंग, 400 समथिंग, 500 समथिंग चले जाता है। तो अगर इसके आसपास आप खड़े हो ना और ब्रीथ करोगे ना, तो आपको एक स्मेल सी आती है। वो या तो हवा बहुत ज्यादा खींच रही है और काफी डेंस हो जाती है, या फिर क्वांटिटी ऑफ द एयर बढ़ जाती है, जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं हवा में, उस वजह से उसकी स्मेल होती है कि थोड़ी देर बाद वो चली जाती है। जैसे वो AQI लेवल अंडर 100 अंडर 70 आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो एक ये चीज है। एंड इसके अंदर कैसे QSense AI नाम की चीज है। QSense AI क्या करता है क्या नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ, उसी ने मेरा ये रिव्यू काफी ज्यादा डिले किया है। बट हो सकता है कि कुछ काम करता हो सकता है वो कुछ काम नहीं करता हो। आई रियली हैव नो आइडिया उसके बाद क्या चीज है वो। उसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। इसमें क्या सीन है, जब AQI आपका मेरे ख्याल से 100 क्रॉस करेगा तो ये रेड पे चले जाता है यूजुअली, नॉर्मल अगर ऑटो मोड पे हो। देन उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम पे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि ऑटो मोड पे चल रहा है, जो भी प्री सेट इसके वैल्यूज होते हैं उस हिसाब से चलेगा। जैसे 70 के बाद ये जाएगा येलो में, देन आई थिंक 100 120 के बाद ये जाएगा रेड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो QSense AI है वो आपका वैसे ही चलेगा जैसे कि एक ऑटो मोड चलता है, लेकिन समटाइम्स वो बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। यहाँ पे ग्रीन लाइट होगी, लेकिन यहाँ का नंबर बहुत ज्यादा होगा, 300 अबव होगा या 200 अबव होगा या कुछ भी वैसा रहेगा। मैं आपको 60 सारी चीजें दिखा रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ग्रीन लाइट, लेकिन AQI लेवल इज वेरी हाई। तो ग्रीन लाइट है तो फैन स्पीड जो है वो चल रही है लो के हिसाब से। सो एक वो चीज है। एंड समटाइम्स क्या करता है कि AQI तो डाउन आ गया, लेकिन उसके फैन स्पीड को कम नहीं करेगा, मीडियम से नीचे वो नहीं जाने देगा। सो एक वो चीज है वहां पे। आई रियली हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों, कभी कुछ तो कभी कुछ। सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम QSense AI को यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रात के टाइम क्या होता है, मैंने एक प्रीसेट डाला था इसके अंदर, इसकी ऐप बहुत ही ज्यादा काम की, बहुत ही मजेदार है। तो उसके अंदर प्रीसेट ये डाला था कि अंडर 50 अगर AQI जाए, जैसे कि अभी भी आप देखो इट्स ऑन द 50 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, 40 से 49 48 47 तक, तो वो उसको ऑफ कर देगा। सो आजकल बीइंग विंटर्स में फैंस तो यूज हो नहीं रहे, तो एयर का मूवमेंट रूम के अंदर ना के बराबर है। तो उसके अंदर सेकंड प्रीसेट मैंने ये डाला था कि अगर 100 AQI क्रॉस करे तो एयर प्यूरीफायर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। सो वो सीन मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि एयर मूविंग नहीं है, तो सेंसर भले ही अंदर ऑन है लेकिन इसमें हवा नहीं पड़ती, तो कोई फायदा नहीं है। सो वो चीज मैं समर्स में चेक करूंगा, जब फैन अच्छी खासी स्पीड पे चल रहा होगा, तभी इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा कि वो काम का है या नहीं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको ऑटो मोड में यूज कर रहा हूँ, और ऑटो मोड में इट वर्क्स ब्रिलियंटली वेल। एंड एक चीज बहुत अच्छी है इसकी ऐप है, मैं आपको साइड बाय साइड इसका ऐप दिखाना चाहूंगा। मेरा फोन मैंने कहाँ रख दिया, जस्ट सेक। ऑलराइट, मेरा फोन मेरे पास आ गया है। इसके अंदर जो इसकी ऐप है, मैं आपको उसके बारे में पहले बताऊं जरा। ये इसकी ऐप है गाइस, क्यूबो के नाम से है। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कुछ ना कुछ तो दिखेगा, नहीं तो मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। सो ये क्यूबो की ऐप यहाँ पे ओपन हो गई है, आप इसका AQI वगैरह देख सकते हो। सो इसके जो नीचे वाले मॉडल है ना, Q400 और Q200, उसके अंदर ये चीज नहीं है। एंड जो फिल्टर साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, बाकी ऐप इज एग्जैक्टली द सेम। सो वो एक चीज बहुत अच्छी है। सो इसके अंदर अगर मैं इसकी सेटिंग्स ओपन करता हूँ यहाँ से, टॉप मोस्ट कॉर्नर से, देन यहाँ पे आप नोटिस करो QSense AI का टॉप में ही एक आइकॉन है। उसके अंदर आप प्रीसेट्स वगैरह जो है आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। सो वो एक चीज है। अब यहाँ पे इसको कैमरा सेटिंग्स की वजह से फोन आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा, सो मैं यहाँ पे आपको उसका एक वीडियो दूंगा। तो दूसरी एक चीज बहुत अच्छी है इसके अंदर थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे नोटिस करो। थर्ड ऑप्शन इज द लाइट इंटेंसिटी। ये जो लाइट है, दिस इज एक्चुअली वेरी ब्राइट। अभी आपको नहीं लग रही होगी, बट रात के अंदर, अंधेरे के अंदर, दिस ग्रीन लाइट इज द ब्राइटेस्ट, रेड लाइट इज द डिमेस्ट, एंड येलो लाइट समवेयर इन बिटवीन। सो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हाई पे, सो मैं आपको मीडियम दिखाता हूँ, ये मीडियम, ये लो। Then we have the best option there is for the night users. We can turn it off. Ultimate. So screen भी off, light भी off. So ये चीज बहुत अच्छी है इसके अंदर। Then वापस से लाइट मैंने ऑन कर दी हाई इंटेंसिटी पे।
एक और ऑप्शन इसके ऐप के अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है, जो कि है साइलेंट। साइलेंट को मैंने यहाँ पे ऑन किया, अब मैं इसमें कोई भी कमांड दूंगा तो वो जो टी 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 करके ये बजता है ना, तो वो नहीं बजेगा। सो दैट इज अमेजिंग थिंग। तो QSense AI के अंदर भी आपको बताऊं तो वही चीज मैंने जैसे बताया कि डिवाइस को कब ऑफ करना है तो डिवाइस को कब ऑन करना है। सो वो इतना अभी तक मैं इफेक्टिवली उसे यूज नहीं कर पाया। ऑफ तो कई बार ही हुआ है, एयर प्यूरिफायर ऑफ तो कई बार ही हुआ है, लेकिन ऑन कभी भी नहीं हुआ है, डिस्पाइट मी पुटिंग दिस ऑन द 70 AQI, जो कि नॉर्मल सी बात है 70 AQI तो। लेकिन जब एयर मूवमेंट नहीं होता ना, तो फिर इसके अंदर हवा जाना या इसके सेंसर पे हवा टच होना, मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता इसका सेंसर है तो है कहाँ पे, तो उस वजह से भी वो नहीं हुआ यूज इतना। तो इसलिए मैं QSense AI को 99% अब यूज नहीं कर रहा। स्लीप मोड में मैं यूज नहीं करता, क्योंकि स्लीप मोड लाइक ऑल अदर एयर प्यूरिफायर्स इज काइंड ऑफ यूजलेस, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लाइट तो ऑफ करेगा, लेकिन जो फैन स्पीड है, लो स्पीड जो भी है, वो सिर्फ लो पे चलेगी। लो पे इफेक्टिवनेस बहुत ही कम होती है। अभी आप इसके अंदर नोटिस करो, आपको कोई साउंड नहीं आ रहा, राइट? ये लो पे चल रहा है एंड फैन स्पीड है हल्की सी है, कुछ खास नहीं, मतलब इट्स गुड फॉर नथिंग टू बी ऑनेस्ट। अभी आपको मैनुअल मोड पे यहाँ पे रख के मैं आपको पहले मीडियम दिखाता हूँ। मीडियम की साउंड सुनना, ये मीडियम की साउंड है। मीडियम पे काफी अच्छा एयर फ्लो आता है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड AQI भी काफी जल्दी ड्रॉप करेगा क्योंकि एयर मूवमेंट ज्यादा है। देन वी कैन एक्चुअली पुश इट अ नॉच एंड दिस इज हाई। इमीडिएटली आपको साउंड में डिफरेंस आया होगा। दैट्स ग्रेट, राइट? तो वापस से इसको डाल देते हैं ऑटो मोड पे। ऑटो मोड पे इसकी जो इसके हिसाब से अपना जो प्रीसेट्स हैं उसके हिसाब से चलेगा, AQI के हिसाब से वो अपनी फैन स्पीड कंट्रोल करेगा। सो नेक्स्ट अप वेरी वेरी बिग टॉपिक कि इसके एयर फिल्टर कैसा है एंड उसके अंदर रिप्लेसमेंट कैसी है, देन उसकी कंडीशन कैसी है। आई बीन यूजिंग दिस फिल्टर फॉर अबाउट 2 odd months राइट नाउ, 2 odd months एंड यूजेज पैटर्न एक बार आपको बता दूं, फुल नाइट तो यूज होता ही है, देन समटाइम्स दिन में भी 3 घंटे या 4 घंटे यूज होता ही है। सो अभी मैं आपको जरा ऑन कैमरा ही इसका फिल्टर दिखाता हूँ। सो इसको उससे पहले ऑफ करेंगे, जस्ट लाइक दैट ऑफ। अगर अभी एक चीज इसके अंदर बड़ी अच्छी है, अभी आपने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, लेकिन आप इसके फिल्टर का ढक्कन खोलोगे ना तो इसमें से एक साउंड आती है टी करके। सो वो मैं भी आपको नहीं सुनाने वाला, क्योंकि मैं इसको पीछे से बंद कर दूंगा। ये मैंने इसको पीछे से बंद कर दिया। देन एक चीज है कि इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको कुछ इस तरह से रखता हूँ यहाँ पर एंड कुछ इस तरह से रखता हूँ, जिसको आपको फिल्टर का जो ढक्कन है वो भी दिखाई दे एंड फिल्टर भी दिखाई देगा, तो मजा ही आ जाएगा, राइट? सो यहाँ पे इसका फिल्टर रखा हुआ है, ये ढक्कन है एंड इसका फिल्टर काफी अच्छे साइज का है, जो कि मुझे काफी पसंद आई है बात। इसका मैंने Q500 मॉडल को लेने का मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था कि एक फिल्टर साइज बड़ा होता है। छोटे फिल्टर्स में क्या प्रॉब्लम है कि एक तो वो जल्दी भरेंगे, क्योंकि दिल्ली का हाल आपको पता ही है। There we go। ये इसका ढक्कन कुछ इस तरह से खुल जाता है, इसको रखते हैं यहाँ पे एंड ये है इसका फिल्टर, जो कि ओ माय गॉड कुछ इस तरह से भरा हुआ दिख रहा है मुझे। एंड ये जो प्री फिल्टर है, प्री फिल्टर वाली डस्ट है इसके ऊपर काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में है एंड ये बात अच्छी है कि उन्होंने यहाँ पे एक हैंडल प्रोवाइड किया है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो इसको भी यहाँ रखता हूँ जिससे कि मैं एक बार एयर प्यूरिफायर को साइड कर सकूँ, जिससे कि मैं आपको एक बारी फिल्टर को यहाँ रख के थोड़ा सा दिखा सकूं। सो आप एक बार साइज का कंपैरिजन करो, जितना इसकी यहाँ से यहाँ हाइट है ना, जितना इसके जो वेंट्स हैं यहाँ पर, उतना ही इसका बड़ा फिल्टर है। एंड आई होप कि इसके अंदर ऑप्शन होता कि आपका प्री फिल्टर रिमूवेबल हो, बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है और मैंने ट्राई भी नहीं किया है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसका जो प्री फिल्टर है वो रिमूवेबल है। बट इसके अंदर ये था कि मतलब हर एक एयर प्यूरिफायर में ऐसे ही होता है कि आपका प्री फिल्टर है तो उसे आप वैक्यूम कर लो तो ये सारी डस्ट हट जाती है, जो भी ऊपर वाली डस्ट है, अंदर वाली तो नहीं। क्योंकि इसके अंदर जो, अगर मैं आपको यहाँ से यूं दिखाने की कोशिश करूँ, अब आप नोटिस करो, आपको इसका HEPA फिल्टर दिखाई दे रहा होगा एंड जो उसका, इसमें एक्चुअली 3 फिल्टर्स का सिस्टम है यहाँ पे, 4 का वैसे वो बोलते हैं अगर प्री फिल्टर को भी काउंट करें तो। एंड इसके अंदर कोई एडवांस्ड कैटलिस्ट कोई इस टाइप के फिल्टर्स हैं, जो कि मैं उनके बारे में डिटेल में जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। एक बेसिकली जो एक्टिवेटेड कार्बन वाला फिल्टर होता है, उसका काम होता है कि जो अनवांटेड स्मेल्स होती हैं, ओडर्स होते हैं, उसे अब्जॉर्ब करता है वो। देन आपको HEPA फिल्टर के बारे में तो पता ही है। एंड जो एक और है इसके अंदर, वो आई थिंक एंटी बैक्टीरियल फिल्टर है, जो बैक्टीरियाज होंगे हवा में तो उसे भी अब्जॉर्ब कर देगा। सो एक चीज ये है कि अंदर वाले जो आप फिल्टर के यहाँ पे अगर जितना आप मैक्सिमम देख पाओ, ये काफी हद तक ना वाइट था, अभी इसके अंदर काफी ज्यादा ब्लैक पैचेस आ चुके हैं। सो विद इन द 2 months टाइम यहाँ पे काफी ज्यादा जो छोटे PM 2.5 या PM 10 के जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें काफी सारे आ चुके हैं। सो दैट इज देयर मैन। सो फिल्टर के बारे में मुझे सही है एंड ये कंपनी क्लेम करती है कि ये जो फिल्टर है ये 9000 आवर्स के लिए जिंदा रह सकता है, जो कि 9000 आवर्स इज एक्चुअली सीरियसली गुड अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप 24 आवर्स इंटू 365 पे करते हो ना, तो वो भी 9000 आई थिंक कम होता है। मेरा फोन कहाँ चला जाता है, बार फोन ही खो जाता है। सो ये खोला मैंने कैलकुलेटर
24 into 365 is 8760. सो अगर आप दिन रात भी चलाओगे तब भी 1 साल तो आराम से चलेगा। अगर आप नॉर्मल यूजेज पे हो तो 2 साल मान लो। मेरे जैसा यूजेज है आई थिंक 1.5 साल तो कहीं मेरे यूजेज के हिसाब से भी नहीं है। So that is seriously amazing stuff right there. अब गाइस अगर कोई छोटे मोटे नेगेटिव्स के बारे में बात करूं तो ये जो पैनल है इसका ये बैकलाइट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ डॉट्स आते हैं, डॉट्स, और आपको बहुत ही मुश्किल होगी यहाँ पे रात के टाइम। तो इसको टच करोगे तो कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिक मोड पे है, ये ए यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज फॉर द ऑटोमेटिक। जैसे अगर इसको दबाता हूँ तो ये QSense AI पे चला गया। देन जो ये सेकंड यहाँ पर है ये टाइमर है 1 hour 2 hour 4 hour 8 hour। सो अभी यहाँ पे EQI थोड़ा सा रेज हो गया, रेज तो नहीं हुआ लेकिन आप फैन स्पीड नोटिस करो ज़्यादा आ रही है क्योंकि QSense AI पे ये कुछ सेंस कर लेता है। जैसे कि अभी हमने एयर फिल्टर इसका बाहर निकाला था तो उससे थोड़ी सी डस्ट बाहर निकल रही थी, जो भी ऊपर चिपकी हुई डस्ट थी, तो हो सकता है कि उसी को ही सेंस कर रहा हूँ। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि अभी EQI का मतलब 52 भी बता रहा है, EQI में कोई डिफरेंस नहीं है। देन जो ये थर्ड बटन यहाँ पे है ये है मैनुअल के लिए, इसको आप प्रेस करोगे तो आप मैनुअल पे जा सकते हो। देन इसके अंदर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दैट इज फॉर द नाइट मोड, देन 1 2 3 आर द मैनुअल फैन स्पीड मोड, सो दैट्स गुड। अब दिस बीइंग अ राउंडेड शेप एयर प्यूरीफायर, तो इसके अंदर जो इनलेट्स है वो 2 साइड्स है, सो दैट्स गुड थिंग राइट। एक ही फ्रंट साइड पे जहाँ पे क्यूबो का बड़ी बड़ी ब्रांडिंग मेंशन्ड है। देन यहाँ से इसके एयर फ्लो बाहर आता है। देन एक पीछे की साइड में भी आप देखोगे मेश है। सो ये 2 साइड से इनटेक है एंड एक साइड से इसका एग्जॉस्ट है। सो यहाँ से मतलब हमें क्लीन एयर मिलेगी हवा में एंड बाकी 2 साइड से ये इनटेक लेगा। सो मैं इसको अपने रूम्स के हिसाब से ना कुछ इस तरह से प्लेस करता हूँ, जैसे कि जो बैक साइड है ये इस वाले रूम के लिए एंड जो वहाँ से एयर को खींचना है वो इसे अपनी फ्रंट साइड से ये ले सकता है। सो प्रीटी कूल स्टफ राइट। सो अब इसके फिल्टर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊं मैं अगर आप सबको गाइस, तो आप इसकी क्यूबो की ऐप के थ्रू ही एक्सेस तो कर सकते हो कि फिल्टर्स परचेज कहां से करने हैं, बट वहां पे आज भी कमिंग सून ही लिखा हुआ है। मे बी इसका रीजन ये होगा कि उन्होंने भी जस्ट थोड़े टाइम पहले स्टार्ट किया है, तो फिल्टर्स की इतनी रिक्वायरमेंट किसी को भी आने नहीं वाली क्योंकि दे हैव क्लेम्ड 9000 आवर्स विद द फिल्टर, सो दे आर फिक्सिंग द अवेलेबिलिटी थिंग। मे बी एक आध महीने में शायद अवेलेबल हो भी जाए एंड इसके प्राइसेस जरूर मेंशन्ड है। क्यूबो Q500 का जो ये फिल्टर है दैट कॉस्ट यू 2500, एक ही यूनिट है 2500 रुपए का वो आएगा, जो कि मेरे हिसाब से वेरी रीजनेबल है क्योंकि मेरा जो यूरेका फोर्ब्स का HPA 500 मॉडल है उसके अंदर इससे ज्यादा फिल्टर्स हैं एंड इससे बड़े फिल्टर्स भी डेफिनेटली है, लेकिन उसकी जो एक फिल्टर की कॉस्ट है दैट कॉस्ट मी 2500 एंड उसके अंदर वो देने पड़ेंगे 2 क्योंकि जो कैटलिस्ट वाला है एडवांस कैटलिस्ट और जो एक्टिवेटेड कार्बन का फिल्टर वो सेपरेट है। देन प्री फिल्टर हेपा प्री फिल्टर नहीं जो मैश है वो उसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी की है, तो उसे कभी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बिल्कुल सेपरेट है उसके अंदर, ये सबसे अच्छी चीज है। देन जो हेपा फिल्टर के साथ सैंडविच है एंटी बैक्टीरियल फिल्टर का एंड एक उसके अंदर लंग फिल्टर है, तो वो जो सैंडविच है वो 2500 का है। सो 5000 रुपए का उसके अंदर ये रहेगा क्योंकि उसका जो प्री फिल्टर है उसको कभी लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दैट इज वेरी हाई क्वालिटी एंड काश इसमें भी कुछ वैसा ही सिस्टम होता तो मजा आ जाता, बट अनफॉर्चुनेटली क्यूबो ने एक ही यूनिट बनाया और हमें एक ही यूनिट के हिसाब से उसकी फिल्टर्स को परचेज करना पड़ेगा। तो समझ गाइस जैसे स्टार्ट होंगे ना, मैं आपके लिए एक डेफिनेटली QSense AI से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि जस्ट अभी QSense AI पे ऑन था तो ये ऑटोमेटिकली अंडर 50 पे जाने पे ऑफ हो गया, अभी ये उसी हिसाब से ऑफ है। मैं वैसे मैनुअली ऑन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जैसे EQS के सेंसर पे 70 टच हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो, वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सो मैंने एक बार फैन पे ऑन किया था लेकिन ये तब भी EQI वहाँ तक नहीं पहुंचा। सो एक बार रेगुलर जब समझ में एयर फ्लो बेटर रहेगा ना, रेगुलर रहेगा, वो चीज तब ट्राई करेंगे। और बारी है गाइस इसको वर्डिक्ट किया, मैंने इस रिव्यू को बनाने से पहले ना सीरियसली काफी सारी बातें सोची, बट मैंने जानबूझकर इसको रॉ रखा है आप सबके लिए क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि मैं इसका एक्चुअल ओनर हूं और एक्चुअली इसे अपने घर पे यूज कर रहा हूं। मैं इसका जस्ट फॉर द रिव्यू पर्पस ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, ये प्रॉपरली यूज हो रहा है पिछले 2 महीने से। आपने फिल्टर की कंडीशन देख ही ली है, मेरे पास सिर्फ 2 एयर प्यूरीफायर्स है, एक ये और एक यूरेका फोर्ब्स का जो कि ग्राउंड फ्लोर पे एंड और एक ये है जो कि सेकंड फ्लोर पे। मेरे पास इससे ज्यादा एयर प्यूरीफायर्स नहीं है। बीच में मैंने एक रोज केम का कार एयर प्यूरीफायर लिया था जो कि गुड फॉर नथिंग था, तो उसके बारे में भी कभी ना कभी कार्रवाई करेंगे। सो अब मैं अपने आपको डिटेल में अगर वर्डिक्ट देता हूं, सो इसका QSense AI को छोड़ के अगर मैं बाकी सारे मोड्स आपको बताऊं तो वो दे आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। QSense AI थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज फील हुआ क्योंकि कई बार AQI 350 से ज्यादा है, आपको शॉट दिखाया मैंने, तब भी ग्रीन लाइट है और फैन वैसे ही चल रहा है स्लो, और कई बार AQI कम होता है जैसे कि अभी कम है और फैन स्पीड है ज्यादा। सो ये किस्सा मुझे समझ में नहीं आया। सो जैसे कि अभी ये 50 से नीचे गया तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, लेकिन अभी ये 70 पे कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि एयर फ्लो आसपास आजकल विदाउट फैन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो एक वो चीज है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको रिकमेंड करने की बात करूं कि ये प्यूरीफायर लेना चाहिए एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 9000 रुपीज के अराउंड में से कम में मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। सो ओवरऑल प्रिटी सॉलिड प्रोडक्ट है ये क्यूबो का एंड सर्विस भी इनकी अच्छी है। मेरे पास एक फीडबैक कॉल भी आया था, दे ऑफर्ड मी 3 मंथ एडिशनल वारंटी, बट हाँ बदले में उन्होंने
स्टार रेटिंग मांगी, तो जितने आपको देनी है आप उतनी ही देना, लेकिन मैंने उनको दिए थे 4 स्टार्स, क्योंकि 4 स्टार्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 1 स्टार मैंने उनका ये इसलिए काटा था कि मुझे इसका जो प्री फिल्टर था वो मुझे सेपरेट चाहिए, देन आप इसे अंधेरे में ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने यूरेका फोब्स वाले को अंधेरे में ऑपरेट कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है इसकी ऐप का, उसमें तो आप सब कुछ ही कर सकते हो, सो दैट इज अ प्रीटी गुड थिंग। एंड यूरेका फोब्स से कंपैरिजन कर ही रहा हूँ तो एक चीज और बताऊं तो उसके अंदर आप उसकी लाइट्स को ऑफ नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्लीप मोड पे उसकी लाइट ऑफ होती है, लेकिन फिर स्लीप मोड पे उसके फैन स्पीड भी लो पे चली जाती है, तो एक चीज है। लेकिन इसके अंदर विद द ऐप क्यूसेंस या क्यूबो ऐप, तो उसके अंदर आप इसकी लाइट्स ऑफ कर सकते हो, लेकिन आप इसे किसी भी मोड पे ऑपरेट कर सकते हो, सो दैट इज सीरियसली अमेजिंग एंड एयर फ्लो इज फैंटास्टिक विद दिस थिंग। एंड 2 रूम्स हमारे जो साइज आपको मैंने पहले ही बताया, उस इतने बड़े साइज के रूम्स भी बहुत ही जल्दी से प्यूरीफाई हो जाते हैं, आपको जब सांस लोगे ना आपको डेफिनेटली फर्क फील होता है यार, और फिल्टर की हालत आपने देखी है। जबकि इस पर्टिकुलर फ्लोर में गाइस किचन नहीं है, तो किचन का जो भी एडिशनल होती हैं चीजें वो ये नहीं लेता, लेकिन उसके बाद भी मैंने समटाइम्स इसके अंदर EQI 600 देखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, बट उसके रीजंस भी थे, उसके मतलब बाहर भी बुरा हाल था, अंदर भी कुछ करे ही था हमने। 600 तभी किया था, एक बार वैसे ही किया था, तो वो एक चीज है। सो ओवरऑल मैं इसको काफी अच्छी रेटिंग दे रहा हूँ, एंड आपको टोटली रिकमेंड करता हूँ कि आप दूसरे एयर प्यूरिफायर मत जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एयर प्यूरिफायर जो कि अंडर 10,000 प्राइस ब्रैकेट में है, चाहे हनीवेल हो चाहे कोवे हो, दे आर गुड प्यूरिफायर्स, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनके अंदर EQI सेंसर नहीं है, EQI डिस्प्ले नहीं है। EQI सेंसर तो सब में ही है, EQI डिस्प्ले नहीं है। EQI डिस्प्ले से बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। आप ऐप पे चलो कहीं एयर प्यूरिफायर्स में आप ऐप पे देख सकते हो, इसके अंदर भी आप ऐप पे देख सकते हो, लेकिन आप मोस्ट ऑफ टाइम ना फोन क्यों ऑन करोगे यार, आपको ऐसा ही होना चाहिए ना, जैसे मैंने इसका यहाँ पे टच है तो मुझे फील नहीं हो रहा, सो अभी नहीं आ रहा। सो जैसे हम इसका बटन दबाएं एंड ये इंस्टेंटली ऑन हो जाए और हमें अपना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बता दे, सो दैट्स देयर। सो That's it for my review of this Cubo Q500 air purifier, guys. And जो इसकी Q500 डिनोट करता है 500 स्क्वायर फीट पे, तो इनके से मैंने पहले नहीं बताया तो मैंने सोचा अब बता दूं। Q200 for the 200 square feet and Q400 for the 400 square feet, this is for the 500 square feet. So इतना तो चाहिए यार, इतना तो मैटर मतलब बिल्कुल चाहिए, ऐसे छोटे का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ थोड़ी जगह लेता है, लेकिन एस्थेटिकली इट आल्सो लुक्स प्रीटी नाइस। सो ये था गाइस मेरा रिव्यू फॉर दिस Cubo Q500 air purifier। गाइस आपको कुछ भी बात इसके बारे में जाननी होगी तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो। एंड वैसे तो मैंने इसकी सारी बातें आज के रिव्यू में कवर कर दी। आई नो इट्स अ लॉन्ग रिव्यू, बट डिटेल देनी है तो फिर ढंग से देनी है ना, आधे अधूरी डिटेल देके मैं करूंगा भी क्या, राइट? सो ऑन दैट bombshell guys, let's end this particular video. I hope you guys like this installment of this Cubo Q500 air purifier, and अब मिलते हैं guys in the next video. So please make sure to like, share and subscribe to the channel, जिससे कि आपको ऐसे ही रियलिटी लाइफस्टाइल रिलेटेड अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आपको मिलते हैं। जस्ट नॉट लाइक दैट कि कोई चीज आई आधा घंटा यूज किया उसका रिव्यू बना दिया ना, मैं ऐसा नहीं करने वाला इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। मैं कोई भी चीज लूंगा भले ही वो मेरे पास रिव्यू पर्पस के लिए आएगी, लेकिन आधे एक घंटे वाला सीन नहीं होगा, कुछ दिन यूज करने के बाद ही मैं आपको उसका रिव्यू देने वाला हूँ। So, वो एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी, क्योंकि यार इट्स योर हार्ड अर्न मनी। मैं नहीं चाहता कि किसी बेकार चीज पे आप डालो। जैसे रोज गेम का जो एयर प्यूरिफायर था वो बिल्कुल मत लेना, बहुत ही बेकार है, जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है मत लेना। ऐसे ही मैं आपको जेन्युइनली और ऑनेस्टली ही सारे रिव्यूज देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पे। कोई भी चीज बायस नहीं रहने वाली। कोई बायस्ड होगी तो आप मुझे बताना, मुझे पकड़ लेना, जो सजा दोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। So on that bombshell guys, let's end this video. Bye bye, take care, see ya, ciao guys, take care everybody.